नमस्कार दोस्तों सोच के देखिए, ट्रंप और अमेरिका जिस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसके ऊपर वॉर चल रही है, उसी के ऑयल के सैंक्शंस हटा दिए गए हैं। मतलब ट्रंप ने ही 2018 में वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया था, उनके ऑयल के ऊपर, जिसकी वजह से भारत ऑयल नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन आज जो है ट्रंप ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है और ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस हटाया है कुछ समय के लिए। आप देख सकते हो खबर, यूएस लिफ्ट्स ईरान ऑयल सैंक्शंस फॉर 30 डेज टू ईज प्राइस सर्ज 140 मिलियन बैरल्स टू हिट ग्लोबल मार्केट। इसको डिटेल से समझेंगे, इसके थोड़े पीछे का बैकग्राउंड भी देखेंगे कि आखिरकार सैंक्शंस क्यों हटाया गया, कब लगाया गया था और ट्रंप चाहते क्या है, क्या इससे कोई रिलीफ होगा और भारत को क्या फायदा हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 2027 हो या फिर 28, कोई भी साल का अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोनों ही बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप से लेकर 18 बुक्स तक सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट हो, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखो, अमेरिका ने टेम्पररी सैंक्शंस वेवर दिया है लिमिटेड टाइम के लिए, कि जो ईरानियन ऑयल है उसको बाकी के जो देश हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ऑयल ऑलरेडी टैंकर्स में लोड हो चुका है, जिसको हम फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान से जो ऑयल है वो टैंकर्स में लोड हो गया होगा और वो इस समय समुद्र में होगा, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होगा, कोई गल्फ ऑफ ओमान में होगा, अरेबियन सी में होगा, कोई बे ऑफ बंगाल की तरफ, या फिर आपका नीचे इंडियन ओशन की तरफ, जहां पर भी है जो ऑयल टैंकर्स में ऑलरेडी लोडेड हैं, हम उसी की बात करें। एग्जैक्टली लाइक आपको याद होगा कुछ दिन पहले रशिया के जो ऑयल टैंकर्स थे, मतलब रशिया का जो ऑयल था जो टैंक्स पर ऑलरेडी लोडेड था, जिसको फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं, तो उन ऑयल्स को खरीदा जा सकता है। मतलब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता ईरान के साथ, और ये कब तक, 30 डेज के लिए। और इसी के बाद आप देखोगे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, चाहे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, रिलायंस, वो सब यहां पर अब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे उसको खरीदा जा सके। जो बाकी के एशियन प्लेयर्स हैं, साउथ कोरिया, चाइना, वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि दुनिया भर में आप देख ही रहो किस तरह से ऑयल को लेकर एक बड़ा चर्चा चल रही है। एंड दिस इज नॉट नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये कंट्रोल्ड और टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया गया है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझिए कि ईरानियन ऑयल कब और क्यों बैन किया गया था। आपको याद होगा एक डील साइन हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में 2015 में, जब ओबामा यूएस के राष्ट्रपति थे, और इसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत यहां पर यह बोला गया कि जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लिमिट करेगा और इसके बदले में जो अमेरिका है वो यहां पर सैंक्शंस वगैरह हटा देगा। तो ओबामा के समय यहां पर सैंक्शंस वगैरह हट गया था, भारत भी बढ़ चढ़कर ऑयल खरीदने लग गया था। लेकिन वापस से ट्रंप की एंट्री होती है, मतलब ट्रंप जो है पहली बार जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वापस से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं लगा देते हैं, चाहे वो जो भी चीज को लेकर हो, क्योंकि इजराइल भी कह रहा था कि यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान चला रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। और इसी को देखते हुए यूएस ने ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग, जितनी भी चीजें रिलेटेड थी ईरान से, उसको टारगेट किया। और कोशिश यहां पर यही था इनका कि जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है उसको जीरो कर दिया जाए, और इसका बड़ा इंपैक्ट भारत के ऊपर भी आया। आप समझिए, जब सैंक्शंस नहीं लगाया गया था ट्रंप के द्वारा, उसके पहले अगर आप देखोगे तो भारत अपना जितना भी क्रूड इंपोर्ट करता था उसमें 10 से 12% अकेले हम ईरान से करते थे, और फायदा भी होता था ना। एक तो जो प्रॉक्सिमिटी है, आप सोचो अगर हम रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, बहुत दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ता है, लेकिन ईरान नजदीक है उसके मुकाबले, तो 10 से 12% क्रूड ऑयल हमारा अकेले ईरान से आता था। लेकिन 2019 में सैंक्शंस लगा और जो पूरा का पूरा इंपोर्ट है वो हमारा जीरो हो गया। ऑल्दो कुछ समय तक भारत के लिए वेवर दिया गया था कि हम मंगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि आप ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकते। और यहां पर इसी को देखते हुए भारत ने अपना जो क्रूड इंपोर्ट है वो इराक, सऊदी अरब, यूएसए और रशिया से तो आप सब जानते ही हो 2022 के बाद से कितना भारत ने ऑयल इंपोर्ट किया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका अपना स्टैंड क्यों बदल रहा है। इसका सिंपल कारण है कि वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है, जिसकी वजह से पूरा डिसरप्शन आ रखा है, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, कितना और ऊपर जाएगा अभी कह नहीं सकते, 150 200 तक की बात चल रही है, आप देख ही रहो। मतलब आप सोचिए, वॉर स्टार्ट होने के पहले ये $70 के नीचे था, लेकिन अब अचानक से ये आपका $120 की तरफ बढ़ चुका है। तो यहां पर यही है कि जिस तरह का सप्लाई फियर हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर डर है, यहां पर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी रिस्क में है, इन्फ्लेशन, रिसेशन का खतरा है,
तो इसका प्रेशर आपको ट्रंप के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ऑयल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, और इसीलिए बाकी के जो देश हैं वो अब अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो आपने किया क्या, ये ईरान पर हमला करके अल्टीमेटली पूरी जो दुनिया में अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। तो यहाँ पर ईरान, अगर मैं आपको बताऊं तो 130 टू 170 मिलियन बैरल्स जो है शिप पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, लगभग 140 मिलियन बैरल्स आप कह सकते हैं। तो यूएस ने बेसिकली अलाउ किया है कि ये जितना भी ये जो फ्लोटिंग स्टोरेज है ऑयल का, वो आपका बेचा जा सकता है, वो ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई में प्रॉब्लम आ रखी है वो स्टेबलाइज हो सकती है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट डिसीजन है, ये कोई पॉलिसी चेंज नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ईरानियन ऑयल को क्यों खरीदना चाहेगा। देखो, एक तो क्या हमारा एनर्जी डिपेंडेंस, 85% क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, आप सब जानते हो। ईरान के साथ क्या है कि हमारा कॉस्ट एडवांटेज है, मतलब यूजुअली ईरान भी हमें थोड़ा डिस्काउंट देता है, जैसे रशिया डिस्काउंट देता है ना, वैसे ईरान भी डिस्काउंट देता है फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स पे। और यहां पर आप देख सकते हो जो रिफाइनरीज हैं भारत के अंदर, वो सेट है मीडियम और हैवी क्रूड के लिए। जो भी क्रूड ऑयल आता है विदेशों से, उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो रिफाइनरी है वो मीडियम और हैवी क्रूड वाले ऑयल को हम रिफाइन कर सकते हैं। तो ईरानियन जो ऑयल है वो एकदम सटीक बैठता है। ईरानियन ऑयल को भारत में अगर वो आता है, एंटर करता है, तो हमें अपने रिफाइनरीज में कोई ऐसा मेजर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से वो आपका प्रोसेस हो सकेगा और पेट्रोल डीजल हम ले सकेंगे। फिर सप्लाई सिक्योरिटी भी है, वॉर की वजह से डिसरप्शन आया गल्फ शिपिंग में, एलएनजी सप्लाईज में, और जो ईरानियन ऑयल है वो क्विक अवेलेबिलिटी देगा, ऑल्टरनेटिव सप्लाई की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट के बारे में बताऊं, देखो, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बोला यह जाता है कि टिपिकली ईरान $3 से $8 पर बैरल के आसपास का डिस्काउंट दे सकता है, और भारत आप समझिए 5 मिलियन बैरल्स पर डे ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो मान के चलो अगर हम शॉर्ट टर्म में अगले 30 दिन में 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे या फिर 1 मिलियन बैरल्स पर डे भी अगर मंगाते हैं, तो अगर हमें डिस्काउंट मिलता है $5 का, और 0.8 मिलियन बैरल्स पर डे अगर हम मंगा रहे हैं, तो करीब $4 मिलियन पर डे का फायदा हमें होगा। और अगले 30 दिन तक इसका मतलब यह हुआ $120 मिलियन, मतलब 1000 करोड़ रुपए तक का भारत को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। और अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकें तो 2000-3000 करोड़ तक का भी भारत को फायदा हो सकता है। इसके अलावा इससे भी बड़ा जो एडवांटेज है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट का है। क्या है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका असर यह होगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं $5 से $10 पर बैरल नीचे आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि हम 85% अपना ऑयल मंगाते ही हैं, और $1 ड्रॉप होने से $2 बिलियन का हर साल का सेविंग होता है। ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं कि अगर पूरे साल भर में $1 कम हुआ क्रूड ऑयल का, तो $2 बिलियन का सोचो एनुअल सेविंग्स होता है। तो अगर $5 गिरता है, अगर हम ईरान से ऑयल लेते हैं, तो इसका मतलब हर साल, मतलब ईरान से ऑयल नहीं, मतलब ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल के प्राइस गिरते हैं तो $10 बिलियन का भारत को फायदा हो सकता है, मतलब 80,000 करोड़ रुपए। आप सोच रहे हो कि देखने को लगता है कि यहां पर हमें $3-4 या $5 का ही फायदा होगा पर बैरल, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट, ये ह्यूज आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, फिर भी इसको लेकर कॉशन क्यों बढ़ता जा रहा है। देखो, टेम्पररी वेवर है, एक तो यह है कि 30 दिन का है, कोई लॉन्ग टर्म गारंटी तो है नहीं। दूसरा, यहां पर सैंक्शंस कभी भी आ सकता है। ट्रंप आप सब जानते हो किस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब आज उन्होंने बोला कि हम अलाउ कर रहे हैं, कल अचानक से वो अनाउंस कर दें हम नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से तो कंपनीज को हमेशा डर लगा रहेगा ना, पेनल्टीज वगैरह का। फिर पेमेंट को लेकर भी चैलेंजेस है। ईरान को जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है उससे हटा दिया गया, जो स्विफ्ट सिस्टम होता है, तो इसकी वजह से ऑल्टरनेटिव सिस्टम देखना होगा, बार्टर, रूपी ट्रेड, थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट, वो कैसे हो सकता है। और इंश्योरेंस और शिपिंग को लेकर भी सवाल है कि क्या वो प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि बोला तो जा रहा है कि हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम आ गया, कोई मिसाइल दाग दी गई, तो ये सबको लेकर भी बड़ा खतरा है। ओवरऑल आप समझिए, भारत के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन है। लेसन यह है कि यहां पर हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब हम एक पर्टिकुलर रीजन पर, एक पर्टिकुलर देश के ऊपर बहुत ओवर डिपेंडेंस नहीं रह सकते, चाहे गैस हो या फिर ऑयल हो। अब गैस को ही देख लो ना, जो मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें कतर को लेकर हमने डिस्कस किया था कि कैसे कतर का 17% कैपेसिटी मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है, और सबसे ज्यादा कतर ही गैस की सप्लाई करता था। भारत जितना भी इंपोर्ट करता था 40 से 50% हम कतर से मंगाते थे गैस, और कतर में ये प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से भारत में आपको ये सप्लाई दिक्कत, मतलब हम एक पर्टिकुलर देश या रीजन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जितना ज्यादा देश हम खरीदेंगे उतना भारत के लिए सिक्योरिटी बनी रहेगी। फिर दूसरा, भारत को अपना जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, ऑलरेडी इसको लेकर काम चल रहा है। फिर जो नेवल सिक्योरिटी है वो भी बढ़ाना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह से जो भी शिप्स वगैरह है वो आसानी से आ
सकें। तो ये सब कुछ है। आई होप कि सुबह से जो चर्चा चल रही है कि अमेरिका ने सैंक्शंस हटाया ईरानियन ऑयल पर, उसके पीछे का एक्चुअल क्या सच्चाई है वो आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो क्रूड ऑयल होता है अलग अलग रीजन से निकलता है, ये कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल का बैच लेना चाहते हैं, ये परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।